हाँ बच्चों, अब हम प्रमेय जो चल रही हैं अगली प्रमेय लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय लिया था और उसमें ये बताया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल का मामला जब आएगा इसमें समरूप त्रिभुजों में, तो ऊंचाई, माध्यिका, भुजा का अनुपात होगा, लेकिन वर्ग होकर के होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है, इसलिए भुजाओं का अनुपात जो है वो अब वर्ग में चलेगा। सीधा मामला है कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात नहीं, भुजाओं के वर्ग का अनुपात, क्योंकि वर्ग मीटर में रहता है क्षेत्रफल। अब अगली प्रमेय जो है उसकी साधारण प्रतिज्ञा हम लिखते हैं। साधारण प्रतिज्ञा, ठीक। क्या हुआ? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक चीज और यहां स्पष्ट कर लीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात से, उनकी माध्यिका के अनुपात से और उनके कोण अर्धक के अनुपात के बराबर हुआ था। कहने का मतलब कि भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं से बना था, ऊंचाइयों से बना था और कोण के अर्धकों से बना था। तीन प्रमेय उधर हुई थी, एक जैसी लग रही थी, उसी तरह से तीन यहां भी कम से कम हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात से, उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात से, उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात से और उनके कोण के अर्धकों के वर्गों के अनुपात से। तो यहां बल्कि चार प्रमेय हो जा रही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित चार प्रमेय। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात हमने कर लिया था। अब हम कहां आ रहे हैं? संगत ऊंचाइयों के अनुपात से संबंध रखेंगे। चित्र बना दिया जाए। एक त्रिभुज ये हुआ ABC और एक त्रिभुज ये DEF। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक। और ऊंचाई का भी नाम आ गया है, तो इसमें संगत ऊंचाइयां
AM और DN, ये ऊंचाई लंब रहेगी, क्योंकि बाद में छोटे त्रिभुज हमको लेना रहेगा। तो अब आगे और इसमें लिखना है, तथा AM लंब BC, AM लंब BC तथा वहां DN लंब EF। ये भाई समरूप त्रिभुज भी दिया है, ऊंचाइयों का भी उसने नाम ले लिया है, ऊंचाई भी हमको समझो मिल गई। तो दिया वाले खाते में त्रिभुज का उल्लेख करेंगे और ऊंचाई का भी उल्लेख करेंगे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के, AM ऊंचाई है तो AM स्क्वायर, DN ऊंचाई है तो DN स्क्वायर, संगत ऊंचाइयां ली जाएंगी। अब इसमें रचना के लिए कुछ नहीं है, रचना के लिए कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये कि ऊंचाई इसमें खींची जाती, ऊंचाई का नाम इसने ले लिया, ऊंचाई दिया है वाले कॉलम में आ गई। अब सीधे उपपत्ति रहेगी। उपपत्ति में सुन लो, पिछली प्रमेय में भी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले गए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का बटा कर लिया गया। एक तरफ का ये मामला मिल गया, दूसरी तरफ भी कुछ चीजें मिली, और तब यहां से तुलना किए कि क्या हमको मिला है, क्या हमको और चाहिए, उसी की खोज में आगे बढ़े थे। तो दोनों छोटे त्रिभुज में आ गए थे, दोनों छोटे त्रिभुज भी समरूप हैं, इसलिए क्या हुआ, इनकी भुजाएं भी समानुपाती हैं, और वही लिख के लाभ ले लिए। अब देखो आगे, तो क्योंकि नहीं, क्षेत्रफल निकालो। एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 रहता है। आधार कौन बनेगा? जिस पर लंब गिरता है BC गुणे BC, और ऊंचाई क्या है? AM। समीकरण 1। फिर एरिया त्रिभुज DEF बराबर 1/2। इसमें आधार कौन बनेगा? DN ये ऊंचाई आके गिरी है EF पर, तो आधार क्या हुआ? EF। ऊंचाई क्या है? DN वही। समीकरण 2। दोनों को बटा कर दो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का बटा हमको मिल जा रहा है, जो सिद्ध करना है। एक साइड की राशि तो मिल ही रही है, तो दोनों को बटा कर दो। इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF। यहां देखो 1/2 काट दो, 60 में एक लाइन फालतू न बढ़ानी पड़े, तो कट गया। तो क्या बचा? BC बटे EF गुणे AM बटे DN। समीकरण 3। यही पूरा रहस्य खुलने जा रहा है। यहां क्या है? दोनों त्रिभुजों का बटा बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। यहां क्या आया?
AM और DN एक एक आ गया और फालतू चीज क्या आ गई, BC और EF आ गई। इसका मतलब BC EF हटे और इसके बदले एक AM बटे DN और आ जाए यहां और दोनों गुणा होकर के AM स्क्वायर हो जाएगा, ये DN स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मामला BC EF और AM DN में, तो हर प्रमेय में यही बात आ रही है, AB बटे DE बराबर BC बटे EF। भाई दोनों त्रिभुज समरूप है। पुनः त्रिभुज ये समरूप हम कर लें तो क्या होगा, AB बटे DE बराबर AM बटे DN। अब देखो AB बटे DE बराबर BC बटे EF भी हुआ, AB बटे DE बराबर AM बटे DN भी हुआ। तो क्या हुआ, BC बटे EF बराबर AM बटे DN, पूरा हट गया, AM बटे DN और आ गया। ये काम सब में हुआ है, वही ढर्रेप चलता है। तो अब क्या किया जाए, दोनों छोटे त्रिभुज लिए जाए। अब त्रिभुज ABM व त्रिभुज DEN में, ठीक, कोण B बराबर कोण E दिया है। अरे भाई दोनों त्रिभुज जो मूल वाले हैं उनको समरूप कहा गया है ना, तो कोण B बराबर कोण E होगा। निशान लगा देते हैं। चलो अब क्या, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण समकोण है, ये ऊंचाई गिरी है, ठीक, तो चाहे 1 2 लिख लो, चलो, और नहीं तो ऐसे समकोण कह दो, कोई बात नहीं। चलो, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, 90 अंश रचना से। तो त्रिभुज में 2 कोण हो गए बराबर। हम बार बार कह रहे हैं कि 2 त्रिभुजों में 2 कोण अलग अलग बराबर होते हैं, तो तीसरा बराबर होना आवश्यक है। तीसरा चाहे बराबर तुम कहो या न कहो, 2 कोण तक ही कहो तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। अब ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर लिया। अब फिर क्या, उसी AB बटे DE से फंसाओ, उसी में सेट हो जाएगा, वो कॉमन रहती दोनों तरफ। एक बात ये भी जान लो, ये त्रिभुज लेकर के भी काम कर सकते हो, तब AC बटे DF से शुरुआत करनी पड़ेगी, बस इतना है। पिछले वीडियो में भी हमने इसको बताया था। तो इसलिए AB बटे क्या, DE बराबर AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF, ठीक, BC बटे EF ही हटाना है हमको। किंतु AB बटे DE बराबर AM बटे DN। तो देखो AB बटे DE बराबर BC बटे EF और AB बटे DE बराबर AM बटे DN छोटे त्रिभुजों से, चाहे इनको समीकरण का नाम दे दो चाहे इसे लिख दो यहीं। इसलिए क्या हुआ, BC बटे EF बराबर AM बटे DN। भाई BC बराबर AM बटे DN हुआ कि नहीं हुआ। अब BC बटे EF का मान समीकरण 3 में रख दें, एक AM बटे DN और आ गया और दोनों स्क्वायर होने लगे। BC बटे EF का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हुआ,
एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर AM बटे DN गुणे AM बटे DN। ठीक, अब ये क्या हुए, स्क्वायर में हो गए, AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, ये सिद्ध हो गए। ठीक, इस तरीके से देखो जितनी भी प्रमेय इधर हैं, कहोगे कि सब में घूम फिर के वही आता है, नहीं, जो प्रमेय तुम्हारे सामने हो कैसे हल होगी उसी एक पर दिमाग लगाया करो। अगर उसी समय और कैसे हल हुई थी ज़्यादा उनके बारे में खोजबीन करोगे तो भ्रम में पड़ोगे। अरे भाई सीधी बात है, त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो बड़ी भुजाओं का अनुपात भी बराबर, और दोनों छोटे त्रिभुज ये भी समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर। तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा में ए बी बटे डी ई बड़े त्रिभुज में भी है, छोटे त्रिभुज में भी है। यही ब्रिज का काम कर देती है, ए बी बटे डी ई, ब्रिज मतलब पुल का काम। बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और छोटे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में ए बी बटे डी ई ब्रिज का काम कर देती, अर्थात दोनों कनेक्ट कर देती, इसी में हो जाता है। यही बात हर प्रमेय में लगाए रहो इसमें। तो क्षेत्रफल वाली दो प्रमेय हो गई अब तक, भुजाओं का वर्गों का अनुपात और संगत ऊंचाइयों का अनुपात। अब रहेगा माध्यिका का अनुपात, ठीक, और कोण के अर्धक का अनुपात। सब में होगा, केवल तुम उसकी पोजीशन समझते रहो बस।